नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी फ्लैग में। और आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ सिरोही जिला दर्शन। राजस्थान जिला दर्शन में हम सिरोही जिले से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, सिरोही नगर की स्थापना 1425 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन आपके सामने हैं। तो राइट आंसर इसका है राव सहसमल के द्वारा सिरोही नगर की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, सिरोही में मुख्य रूप से चौहानों की किस शाखा का शासन रहा है? आपके सामने ऑप्शन है हाड़ा चौहान, देवड़ा, खिंची, सोनगरा। राइट आंसर है देवड़ा चौहानों का यहाँ पर शासन रहा है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का गांधी कहे जाने वाले गोकुल भाई भट्ट का संबंध सिरोही के किस गांव से है? राइट आंसर है हातल गांव से। कहाँ से है? हातल गांव से है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में आबू और सिरोही के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? आबू व सिरोही के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? अर्बुद प्रदेश या चंद्रावती के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, 1583 ईस्वी में अकबर और सिरोही के महाराव सुल्तान के बीच में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें दत्तानी का युद्ध। देवड़ा सुल्तान और अकबर की सेना के बीच में जो युद्ध हुआ था उसे कहते हैं दत्तानी का युद्ध। मतिरे की राड़ आपको पता ही है। मतिरे की राड़ बीकानेर और नागौर के बीच में हुई थी। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत कौन सी थी? तो अंतिम रियासत है वो कौन सी थी? सिरोही थी। कब की थी? 1823 में। अगला प्रश्न है, सिरोही रियासत के राजस्थान में पूर्ण विलय का श्रेय किसको दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके गोकुल भाई भट्ट। कौन थे? गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही का राजस्थान में विलय कराने का प्रयास किया था। राजस्थान के एकीकरण के समय सिरोही के शासक कौन थे? सिरोही के शासक कौन थे? अभय सिंह थे। अभय सिंह सिरोही के शासक थे। शार्दुल सिंह बीकानेर के थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध इतिहासकार पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म सिरोही के किस गांव में हुआ था? राइट आंसर है रोहिड़ा गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? रोहिड़ा गांव में हुआ था। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो जिला दर्शन के और भी वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किस प्रांत को सौंपा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे। राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे, यानी बम्बई राज्य को प्रशासन उसका सौंप दिया गया था। ये हाईलाइट ऐसे ही प्रश्न लगाने के चक्कर में हुआ है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर सिरोही के किस पर्वतमाला का हिस्सा है? तो गुरु शिखर है, ये कौन सी पर्वतमाला का है? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा अरावली पर्वतमाला ही है और ये अरावली का ही भाग है, इसलिए अरावली राइट आंसर हो जाएगा। कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके गुरु शिखर। कर्नल टोड ने संतों का शिखर गुरु शिखर को कहा है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील किस जिले में स्थित है? सिरोही जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है जो सिरोही में स्थित है? उस पठार का नाम बताना है। राइट आंसर है उड़िया का पठार, यानी उड़िया पठार है वो सबसे ऊंचा पठार है। अगला प्रश्न है, सिरोही क्षेत्र की तीव्र ढाल वाली एवं कटी फटी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो सिरोही के अंदर है तो भाकर कहते हैं। क्या कहते हैं? भाकर। पश्चिमी बनास नदी का उद्गम सिरोही के किस गांव की पहाड़ियों से होता है? पश्चिमी बनास नदी का तो हो जाएगा नया सनवाड़ा गांव है, वहां से पश्चिम बनास का उद्गम होता है। नागपाड़ से लूनी नदी का होता है। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू किस जिले में है? माउंट आबू है वो सिरोही में है। कहाँ पर है? सिरोही में। 50 प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं जा सकता।
राजस्थान में पाई जाने वाली एकमात्र सदाबहार वनस्पति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? सदाबहार वनस्पति है वो कहाँ पर पाई जाती है? माउंट आबू में। माउंट आबू सिरोही के अंदर पाई जाती है। सिरोही जिले की सीमा किस पड़ोसी राज्य से लगती है? सिरोही की सीमा किससे लगती है? राज्य की बात है, गुजरात से लगती है। कहाँ से लगती है? गुजरात से। टोड रॉक और नॉन रॉक किस झील के किनारे स्थित है? तो ये नक्की झील के किनारे स्थित है। कहाँ पर है? नक्की झील के किनारे। देलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? देलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो यह है सिरोही जिले में। कहाँ पर है? सिरोही में। देलवाड़ा का विमल वसई मंदिर, विमल वसई मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? राइट आंसर इसमें हो जाएगा भगवान ऋषभदेव यानी आदिनाथ को समर्पित है। अगला प्रश्न है, देलवाड़ा के प्रसिद्ध लूण वसई मंदिर का निर्माण किसने करवाया? लूण वसई मंदिर का निर्माण किसने करवाया? वास्तुपाल और तेजपाल दो भाइयों ने करवाया। अगला प्रश्न है, किस मंदिर को देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर है इसका लूण वसई मंदिर। किसको कहते हैं? लूण वसई मंदिर को देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण 15वीं शताब्दी में किसने करवाया था? अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। कुंभा ने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण और पुनर्निर्माण करवाया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस स्थान पर शिवजी के अंगूठे की पूजा की जाती है? शिवजी की अंगूठे की पूजा की जाती है। कौन सा मंदिर है बताइए? राइट आंसर हो जाएगा अचलेश्वर महादेव मंदिर जो माउंट आबू के अंदर स्थित है वहां पर। अगला प्रश्न है, सिरोही के देवड़ा चौहानों के कुलदेवता कौन से महादेव जी हैं? सिरोही के देवड़ा चौहानों के कुलदेवता है वो कौन से महादेव जी हैं? सारणेश्वर महादेव, ये सिरोही में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, अर्बुदा देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी भी कहते हैं इन्हें, का मंदिर कहाँ पर स्थित है? अर्बुदा देवी का मंदिर है ये माउंट आबू में। कहाँ पर है? माउंट आबू में है। इन्हें राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं। थार की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? थार की वैष्णो देवी कहते हैं तनोट माता को। और मारवाड़ की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? तो नीमच माता को कहते हैं। अगला प्रश्न है, सिरोही जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? सिरोही जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? ग्रासिया। कौन सी जनजाति है? ग्रासिया। ग्रासिया जनजाति का मनखारो मेलो किस अंचल से संबंधित है? तो ये सिरोही क्षेत्र से संबंधित है। आबू यानी सिरोही क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सिरोही का कौन सा हस्तशिल्प उद्योग, सिरोही का कौन सा हस्तशिल्प उद्योग है पूरे भारत में प्रसिद्ध रहा है? तो सिरोही की तलवारें वो प्रसिद्ध रही है और तलवार निर्माण का कार्य यहाँ का प्रसिद्ध रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। दूध बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? दूध बावड़ी कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में है। राजस्थान का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पर्वतीय पर्यटक कौन सा है? हिल स्टेशन राजस्थान में एकमात्र हिल स्टेशन है वो माउंट आबू है। अगला प्रश्न है, सिरोही जिले की किस नस्ल की बकरियां पूरे देश में प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा सिरोही नस्ल की बकरियां हैं वो पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है, माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य किसके संरक्षण या पाए जाने के लिए जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपके जंगली मुर्गे। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है। सीता माता अभ्यारण्य है वो है उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सिरोही जिले में प्रमुख सीमेंट कारखाने किस स्थान के समीप है? ये पिंडवाड़ा में। कहाँ पर है? सिरोही में प्रमुख सीमेंट कारखाने है वो पिंडवाड़ा में। अगला प्रश्न है, वोलेस्टोनाइट खनिज के उत्पादन में सिरोही का राजस्थान में कौन सा स्थान है? तो सिरोही में ये बहुतायत में उत्पादन होता है इसलिए इसे प्रमुख या अग्रणी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारीज का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय किस नाम से जाना जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का नाम मधुबन है और उसके परिसर है शांतिवन और ज्ञान सरोवर। अगला प्रश्न है, माउंट आबू में स्थित सनसेट पॉइंट और हनीमून पॉइंट है किस झील के पास स्थित है? तो माउंट आबू पर नक्की झील है और इसका राइट आंसर हो जाएगा नक्की झील। बसंतगढ़ दुर्ग जहां बसंतगढ़ शिलालेख मिला है सिरोही की किस तहसील या क्षेत्र में स्थित है? तो वो पिंडवाड़ा में। कहाँ पर है? पिंडवाड़ा में।
अगला प्रश्न है, राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीन लिखित उल्लेख 682 विक्रमी संवत किस शिलालेख में मिलता है? तो बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में मिलता है। सिरोही जिले का मुख्य रेलवे स्टेशन कौन सा है जो दिल्ली अहमदाबाद ब्रॉडगेज लाइन पर स्थित है? तो सिरोही में आबू रोड स्टेशन है वो है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, माउंट आबू को हिंदुओं का ओलंपस किसने कहा था? हिंदुओं का ओलंपस किसने कहा था? संतों का शिखर कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, सिरोही जिले में बहने वाली नदी है? तो इसमें ऑप्शन है आपके सामने, राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बनास नदी बहती है। बाकी माई सोम जाकम ये तो डूंगरपुर बांसवाड़ा और वहाँ बहती है, प्रतापगढ़ में वहाँ बहती है, ये तो सिरोही में पश्चिम बनास बहती है। अगला प्रश्न है, सिरोही जिले का कौन सा बांध कृषि सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपके बत्तीसा नाला बांध है, ये सिंचाई के लिए सिरोही में सबसे ज़्यादा उपयोगी है। नेक्स्ट है, जीरावाला जैन मंदिर सिरोही जिले के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये जीरावाला गांव है, रेवदर में स्थित है। कहाँ पर है? जीरावाला गांव रेवदर में। अगला प्रश्न है, ग्रास या जनजाति का प्रसिद्ध वाइब्रेंट वालर नृत्य मुख्य रूप से किस जिले में है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिरोही, यानी ये बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है वालर नृत्य। अगला प्रश्न है, अर्बुदा देवी का मंदिर कहाँ पर है? अर्बुदा देवी का मंदिर है वो कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा अर्बुद पर्वत माउंट आबू पर अर्बुदा देवी का मंदिर है। इन्हें राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं। लास्ट प्रश्न है, सिरोही जिले की सीमा राजस्थान के किन जिलों से लगती है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जालोर, पाली और उदयपुर, इन 3 जिलों से लगती है, और उधर गुजरात राज्य से लगती है। ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देवें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिलों के भी अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो राजस्थान जिला दर्शन की जो सीरीज़ है, प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।